Okay, so hi, good evening, everybody. So today we are going to start with our next planet, that is Venus, जिसे हम हिंदी में शुक्र देव को भी एड्रेस करते हैं. अब वीनस वीनस जब भी मेरे दिमाग में आता है, मुझे ना सुंदरता चीज दिखती है. वीनस कौन था? मेरी लग्जरीज. ठीक है, मेरे आर्ट, मेरा टैलेंट, ये सारी चीज वीनस है. अ पर्सन हैविंग पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर एज 6, they are very 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 lucky and very creative people. उन लोगों के लिए सुंदरता सब कुछ है. उनको हर चीज प्रिम्प्ट प्रॉम्प्ट चाहिए. उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि ठीक है चलेगा टाइप्स वाली चीज, चल रहे दो चल, वो चीज इनको नहीं चाहिए. दे आर वेरी नीट. छोटी 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 डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं. दे नीड एवरीथिंग टू बी द परफेक्ट. वो जैसे होता है ना परफेक्शनिस्ट वाली चीज, वो चीज 6 नंबर वाले लोगों को होती है. नाउ दे वेरी आर्टिस्टिक, दे वेरी क्रिएटिव. क्योंकि लग्जरीज जो होती हैं वो तो मतलब लग्जरीज इज ऑलवेज ब्यूटिफुल, समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव. जिसका 6 नंबर का पीएन या डीएन भी होता है ना, तो उन लोगों को भी दे आर वेरी फिजिकली ऑल्सो दे आर वेरी अट्रैक्टिव. जिसका 6 नंबर, जिसका शुक्र थोड़ा एक्टिव होगा, वो बंदा बहुत अच्छी खुशबू देगा. अब अच्छा, अब जैसे ना अगर किसी को पता करना है, मैं ना आप लोगों को इस चीज का एक टिप देती हूँ. दिस इज एन एस्ट्रोलॉजिकल टिप. मुझे ये पता करना है कि किसी का मून कैसा है. अब ये वैसे अगर आप लोगों को थोड़ा पता है कि कुंडली कैसे बनती है, एस्ट्रो सेज पे आप जाते हैं, आप डिटेल्स डालते हैं, आपने उसमें लगन चार्ट में ये देखना है कि मून कौन से हाउस में बैठा है. उस हाउस के एसोसिएटेड बॉडी पार्ट को देखो. अगर वहां पे छाइयां हैं, धब्बे हैं, तो मून खराब है. अगर वहां पर दैट एरिया इज वेरी ब्यूटिफुल, देन मून आपका अच्छा है. इसी तरीके से अगर हम वीनस किसी का देखना चाहते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, उसके माउथ से, इफ द माउथ इज स्टिंकिंग, तो वीनस खराब है. माउथ से बदबू नहीं आती तो वीनस अच्छा है. उस इंसान से, दैट पर्सन इज, जैसे कुछ लोगों को स्मेल आती है, पसीने की स्मेल होती है, कपड़ों की स्मेल होती है, कुछ ऐसा होता है, तो वो चीज होती है. एक अच्छा करने की ना एक रेमेडी बताती हूँ मैं आप लोगों को, विच इज वेरी गुड. हम लोग क्या करते हैं आजकल, हम लोग आजकल बहुत बिजी रहते हैं, और हम लोगों के आजकल का कपड़ों का मटेरियल भी ऐसा होता है कि वो हम ड्राई क्लीन करवाना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन हाउस वॉशिंग, है ना. तो इवेंचुअली पता है होता क्या है, उससे हमारा वीनस खराब होता है. हम लोग क्या करते हैं, हमने आज कपड़ा डाला, वो अलमारी के वैसे का वैसा टांग दिया, अगले दिन निकाला, वापस से वैसा वैसा पहन लिया. ठीक है, ये हम अपने नाइट सूट्स के साथ भी कर सकते हैं, हम अपने नॉर्मल कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं. राइट. तो ये चीज होती है विच इज नॉर्मल. राइट. बट उससे हमारा शुक्र खराब होता है. तो उस एस्पेक्ट पे हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं बार बार अपने कपड़े धोना नहीं चाहती, तो उस एस्पेक्ट पे अगर मुझे अपना शुक्र अच्छा रखना है, मैं अपने उतारे हुए कपड़ों पे कम से कम धूप लगवा लूंगी. धूप लगवाई और फिर उसके बाद मैंने वापस से पहन लिया, वो इक्वलेंटली वैसा ही फ्रेशनेस का इफेक्ट देता है. क्योंकि जब धूप लग जाती है तो पुराना इफेक्ट मर जाता है. इट इज लाइक दैट. राइट. सो वो चीज, मतलब ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं अपने प्लैनेट्स को अच्छा रखने के लिए. राइट. जैसे मैंने मरकरी के लिए बोला था कि बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए, तो ऐसे वीनस के लिए मैं आपको एक ये रैंडम मैंने आपको टिप दिया. चलिए, मूविंग अहेड. दे आर वेरी वाइज. ठीक है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, कंपैशनेट होते हैं. दे हैव लव फॉर देयर हाउस. उनको घर सजाना बहुत अच्छा लगता है. उनको घर की छोटी 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 छोटी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैं घर पे ये भी सजा लूं, वो भी सजा लूं, शुड लुक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सुंदरता दिखनी चाहिए, आंखों को पीस मिलनी चाहिए, वैसे वाला नेचर होता है वीनस वालों का. दे आर हाईली सेक्सुअल एंड सेंसुअल इन नेचर. ये लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं. एंड दे आर टर्म्ड टू बी वेरी गुड ऑल्सो इन देयर सेक्सुअल एक्टिविटीज एज वेल. ठीक है. फैशन डिजाइनर्स, फैशन, कॉस्मोटोलॉजी सर्जन्स, जिसका पीएन और डीएन 9 और 6 के कॉम्बिनेशन पे हो, मतलब मंगल और शुक्र देव के कॉम्बिनेशन में हो, वो कॉस्मोटोलॉजी सर्जरी में जाए, वो बहुत अच्छा करेंगे. राइट. ये चीज. दे कैन बिकम ब्यूटिशियंस, हेयर ड्रेसर्स. ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट. आजकल तो मेकअप आर्टिस्ट के बाद बाबा रे बाबा कितना पैसा आता है. लाइक हम लोग ये कह सकते हैं हर दूसरी गली में मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन इवेंचुअली उतने ही लोग मेकअप कराने वाले भी हैं.
ठीक है, तो दैट इज हाउ मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में इट्स वेरी हाई पेइंग एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, राइट। तो वो चीज वो तभी कर सकते हैं, वो अब वो क्या है, वो टूल्स के साथ करना है मेकअप, तो मंगल अच्छा होना चाहिए, बिकॉज मेकअप किसके साथ करना है, हाथ के साथ, थर्ड हाउस, सॉरी विद हैंड्स है, एंड सेकंड टूल्स के साथ होता है विद ब्रशेस एंड इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो वो मंगल भी अच्छा होना चाहिए आपका साथ में। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। अब ऑन द सेम हैंड ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव चीजें क्या होंगी मेरे शुक्र की, वो बहुत प्राउडी होगा, क्योंकि चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, तो प्राउडनेस आनी मैंडेटरी है। आई एम सो सॉरी, सॉरी ऑल ऑफ यू, या सो इवेंचुअली प्राउड होना, प्राउडनेस आनी, दैट इज वेरी कॉमन। ठीक है, ये लोग अत्यंत पैसा खर्चते हैं कपड़े पर, अत्यंत, इनको कोई हिसाब ही नहीं है कि हम कितना पैसा कपड़े के ऊपर खर्च सकते हैं, लग्जरीज के ऊपर खर्च सकते हैं। इनके पास पैसे के लिए अलग ही तरीके का प्यार होता है, मतलब लाइक ऐसे होता है ना कि जेब में 100 रुपए हैं और 110 रुपए खर्च देंगे लग्जरी के लिए, ये वैसे वाले लोग होते हैं। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी तुम काउंट कर सकते हो। दे आर वेरी 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 इंटरफेयरिंग पीपल, ये लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं, वो मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा, वो मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा, वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे, सो दे आर वेरी सस्पिशियस पीपल इन जनरल। नाउ बीइंग सेक्सुअल इज वेरी गुड, ठीक है, बट अगर वो एक्सेस थॉट प्रोसेस आ जाए, सो दैट कैन इवन डिस्टर्ब द अदर पर्सन्स प्रिवेसी और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो एक्सेस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर भी इनका एक नेगेटिव पार्ट है, राइट, सो दैट्स व्हाट। अच्छा, वीनस वालों को ना एक ये चीज बहुत ज्यादा रहती है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, आई एम नॉट कमेंटिंग इन एनी वन पर्टिकुलर थिंग, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर कि हमारा रिलीजन बेस्ट है जी, हमारे रिलीजन से ऊपर तो कुछ नहीं है, राम भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या गुरु नानक देव जी से ज्यादा कोई नहीं है, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद जी से ज्यादा कुछ नहीं है। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं, लाइक अपने रिलीजन को सपोर्ट करना इज वेरी गुड, बट दूसरों को डिमीन करना इज नॉट गुड। तो ये लोग क्या करते हैं, नेगेटिव शुक्र वाले अपने रिलीजन को प्रमोट करने के चक्कर में दूसरे को डिमीन करते हैं। सो दिस इज वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ Venus. I hope this is okay to everyone. Any questions in this? Yes, ma'am. Yes. मैम वो 6 का फेवरेबल और अनफेवरेबल नंबर क्या होगा? Okay. 6 का फेवरेबल 2 and 4 6 बनाता तो वो फेवरेबल नहीं होगा। 6 3 + 3 33 तो डेट आती नहीं, वो डेस्टिनी नंबर पे ही होता है ऑनेस्टली। जिसका डेस्टिनी नंबर 33 से बने 6 का, हाँ, कमेंडेबल, कमेंडेबल, वो बहुत ही रेयर होता है, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है जिसका 3 + 3 करके 6 बनता है, लेकिन ये ऑब्वियसली डेस्टिनी नंबर पे होगा। एंड हाँ। इंडिविजुअली अगर हम सिर्फ पर्सनालिटी नंबर की बात करें, इंडिविजुअल नंबर 6 विल हेल्प इट आउट। 15 भी अच्छा है, 1 and 5 कॉम्बिनेशन भी अच्छी होती है। 2 and 4 इज कंसिडर्ड नॉट टू बी वेरी। अच्छा अच्छा, ओके ओके मैम, थैंक्स। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज केतु, दैट इज 7 नंबर। अब केतु कौन था? केतु हम लोग थे कहानी में, हम लोग सलाहकार हैं। और केतु ओरिजिनली कौन था? जिनको देवताओं ने सिर पे बिठाया था। We do not have to forget the original story of how Rahu and Ketu was formed, right? तो eventually केतु is one person जिसको अगर तुम पॉजिटिव लेकर जाओगे, वो तुम्हें दुनिया की किसी भी हाइट पे ले जाएगा, और अगर नेगेटिव लेकर जाओगे तुम्हें डीप से डीप गंदी जगह पे भी छोड़ दे। केतु ऐसा प्लान। अब केतु कैसे वो लोग होते हैं? एनालिटिकल, बहुत ज्यादा एनालिटिकल, रिसर्चर माइंड होता है इन लोगों का। ऑकल्ट्स में गजब का रिजल्ट देकर आता, जिसका पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर या जिसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 7 आ गया, वो बंदा डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के या तो बहुत ही ऐसे होगा या बिल्कुल ही ऐसे होगा, वो कहीं मिडवे में जल्दी जल्दी लाई आउट नहीं करेगा। यूजुअली ऐसा होता है 7 नंबर वालों के साथ।
ठीक है, आई एम अ प्योर 7, आई एम 7th born, date of 7, आई एम अ प्योर 7 person. ठीक है, देयरफॉर आई थिंक कि मेरा ऑकल्ट्स में शायद इसीलिए इंटरेस्ट डेवलप हुआ. अब वो मेरा कब डेवलप हुआ वो डिपेंड करता है कि वो दशाएं सिस्टम में कैसी चली, उसके एस्पेक्ट पे ये चीजें डेवलप हुई. ठीक है जी. चल, मूविंग अहेड, दे आर वेरी मेंटली स्टेबल. केतु के जो लोग होते हैं ना वो मेंटली बहुत स्टेबल होते हैं, उनको हर चीज पे लॉजिक चाहिए. मेरे को लॉजिक, जैसे राहु होता है ना कि मेरे को लॉजिक दे दो भाई, मैं अपनी सोच बदल लूंगा. अब राहु और केतु है तो एक ही इंसान है ना, तो इवेंचुअली ये भी यही कहता है कि भाई मेरे को लॉजिक दे दो, आई विल चेंज माय थॉट प्रोसेस एंड परसेप्शन, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी उस चीज में. सो दैट्स व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से दिस. केतु दे आर इनोवेटर्स, उनको एक्सपेरिमेंटेशन करने का बड़ा शौक होता है. मतलब लाइक आई ऑल्सो फील दिस थिंग, दिस हैपेंस विद मी. मैं कभी कोई नई डोमेन सीखती हूँ, मैं उसको ना पुरानी नॉलेज के साथ मिक्स मैच करती रहती. like if any one of you is part of my tarot reading courses, तो उसमें आप लोग देखोगे मैं हमेशा ऐसे स्प्रेड्स करवाती हूँ आप लोगों को जिसमें आप 2-3 डेक्स मिक्स करके आप रीडिंग दे सकते. ये मेरा प्रॉब्लम है, मतलब दिस इज शेयरली, ये मेरी खुद की नॉलेज होती है, ये किसी की नॉलेज नहीं होती है जो मुझे पढ़ाया है. मतलब मैं खुद अपना दिमाग लगा के मिक्स मैच करके ये चीज करती हूँ क्योंकि मेरे को वो मजा आता है. राइट, सो दिस इज अ ट्रेट ऑफ अ केतु पर्सन. ठीक है. ऑन द सेम हैंड इनको नेगेटिव एस्पेक्ट पे इनको बातें टालना, मतलब पोस्टपोन करना बड़ा अच्छा लगता है. वो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा, आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं, परसों नहीं चौथ कर लेते हैं. मेरा थोड़ा पोस्टपोनिंग प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिहेवियर है. ठीक है. ये चीज, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ओवर थिंक करने लग जाते हैं. पहले नेगेटिव आउटकम के बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान कर लेंगे, चाहे वो सिचुएशन आए भी ना. दैट मीन्स ओवर थिंकर होते. they can be very selfish at times and they can be very cruel, and trust me on this, कभी कभी ऐसा होता है that usually people say it to me that I talk very sweetly and I'm very polite in my communication skills, but I know this thing that when I become little rude to someone, तो वो full stop नहीं आता फिर मेरा उस चीज पे. And like I'm little straightforward kind of a person, like I can portray my straightforwardness in a polite way, बट अगर वो रूड हो जाएगा तो वो बहुत बुरा हो जाएगा. सो दिस इज वन ट्रेट अगेन ऑफ नेगेटिव केतु इन मी देयर इज. सो एनीवन हु कैन रिलेट, एनीवन ऑफ यू हैविंग केतु एक्टिवेटेड तो एंड कैन रिलेट विद दिस. I'm a 25 born and it's absolutely true. जैसे मुझे कोई भी चीज में सीखूं ना, मुझे जैसे आप बोल रहे हो एनालिटिकल और लॉजिकल, मुझे कोई भी आप करने के लिए बोलो मैं आपको पूरा करके दूंगी, बट मुझे लॉजिक बताना होगा तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं करूंगी भी नहीं. एंड वो होता है कि एग्जैक्टली अगर फॉलो. एंड बहुत मुझे ना, मतलब झूठ बोलने वालों से नफरत है. मुझे अगर कोई झूठ बोल देना तो मैं इतनी चिढ़ जाती हूँ, तो मैं मुंह पे मैं कुछ भी बोल दूंगी. ये अदरवाइज केतु वाला ट्रेट. आई डोंट मिसबिहेव विद एनीवन. मतलब मैं जितना हेल्प चाहिए मैं सबको कर दूंगी, बट अगर मुझे पता चले ना सामने वाला एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं धो देती हूँ. एग्जैक्टली, हाँ, ये मेरा भी है. और मुझे हाँ, भी बाद में बुरा लगता है यार. very true. Bolumi talking about this thing, they are very, very, very of helping and giving nature. Yes, ये एक पॉजिटिव ट्रेट होता है. या लेकिन जिस समय उनको ये पता लग जाता है ना कि वो हेल्पिंग और गिविंग नेचर की एडवांटेज उठाई जा रही है, जैसे पॉलम ने बताया, वो फिर ऐसी भी फेर देते हैं. लाइक देन ठीक है, दे हैव दिस टेंडेंसी टू डू दिस. सो दैट्स, हाँ, दिस इज अ प्योर 7 ट्रेट. या मेरे को कोई बुरा लगता है आके कि यार आई कैन इतना शायद. अंडरस्टैंड. और वो जब आप बोल रहे हो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ना, मैं मेरी मम्मी डांटती रहती है कि आजकल के जमाने में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं अच्छी बात है. मत ये बोल, इतना लोगों को आई सच थिंक सुनना नहीं अच्छा लगता. आई थिंक आई कैन रिलेट विद यू ऑन दिस बिकॉज मेरे को भी आज सुबह ही डांट पड़ी मेरी मम्मी से इस चीज को लेकर. ओके. या या ओके. सो अच्छा, एक ना 7 नंबर, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन व्हिच आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू. 7 नंबर वालों की शादी ना या तो बहुत जल्दी हो जाती है या तो बहुत लेट होती है. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, श्योर ऑब्जर्वेशन, ये कोई स्टेटेड रूल नहीं है कहीं पे. बट हाँ, आप लोग कभी अगर न्यूमरोलॉजी आगे सीखते हो या आप लोगों को आती है, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना इस चीज पे मेरे साथ. तो दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, आई कुड बी रॉन्ग आल्सो ओवर हियर. ओके, मूविंग दैट्स अहेड. ट्रू.
है वहाँ ना। पे इनफैक्ट ये भी दिखा है कि किसी का मतलब शादी हुई थी एवरेज उम्र में, बट फिर शादी टूट गई, एंड फिर जब उसने सेकंड मैरिज की बहुत लेट की, एंड दैट मैरिज इज गोइंग वेरी वेल। वर्किंग आउट, हाँ ये चीज होती है जो मैरिज हाँ 7 नंबर वालों के साथ ना ये चीज होती है। क्योंकि केतु ना थोड़ा तुम्हें खुश्क बना देता है। खुश्क समझते तो पंजाबी वर्ड एक्चुअली, लाइक इट मेक्स यू लिटिल रफ टाइप पर्सन। तो जिसकी वजह से ना लाइक यू आर लाइक डन विद द मैरिटल एस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। इस वजह से शायद उनकी मैरिड लाइफ जो होती है ना 7 नंबर वालों की, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, बट मे बी इन टर्म्स ऑफ यू कैन से सेक्सुअल एस्पेक्ट। ठीक है। अनदर थिंग अबाउट केतु इज देवताओं ने उनको सिर पे बिठाया था, तो देयरफॉर केतु जिनका स्ट्रांग होगा, दे विल बी द गो टू पर्सन ऑफ देयर ग्रुप और द सराउंडेड पीपल। मतलब हर इंसान को उन्हीं के पास जाकर बात करनी है, प्यार करना है, एक्सपेक्टेशन रखनी है, एडवाइस लेनी है। एडवाइस, एग्जैक्टली एडवाइस लेना है, तो वो गो टू पर्सन होते हैं केतु वाले यूजुअली। अगर उनका केतु अच्छा है तो तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है। That happens all the time मैम, बट वो आई थिंक बीइंग अ नंबर 7 मुझे लगता है कि लोग जितना इजीली आते हैं ना एडवाइस लेने, शायद नंबर 7 वालों की उतनी प्रॉब्लम होती है किसी और के पास जाने में एडवाइस लेने। लगता है कि मैं कैसे जाके अपनी प्रॉब्लम्स उस पे हाँ, थोप दूं, ऐसा ये चीज होती है, आई वो कैन हमेशा अंडरस्टैंड। स्ट्रगल होता हाँ कोई नहीं, ठीक है, आई कैन रिलेट विद यू पॉलोमी। है। चलो, दिस वाज अबाउट नंबर 7। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू नंबर 8। अब मैम इसका भी फेवरेबल अनफेवरेबल बता दीजिएगा। 7 का फेवरेबल आई विल से 2 एंड 7 कैसे बनेगा, 2 and 5, 25। फाइन। 25 is little favorable you can say। ठीक है। बाकी इट्स लाइक नॉर्मल ओनली। 7 का इतना कोई वो नहीं होता। 2 and 5 में से है कि थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो मून के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं और फिर वो प्रिंस के भी आ जाते हैं, तो वो इस वजह से थोड़े से फेवरेबल कंसिडरेशन में आ जाता है, बट ऐसा कुछ भी मतलब मेजर नहीं है उसका। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट 8, दैट इज शनिदेव, दैट इज सैटर्न। ठीक है। नाउ ये तो भाई एक चीज जानते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, irrespective of whatever the person is going through। मतलब डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। सो चाहे उनकी खुद की भी अगर गलती है, दे वे, ये लोग धड़ल्ले से एक्सेप्ट करते हैं, भाई मेरी यहाँ पे ये गलती हो गई जी, मेरे को पनिशमेंट दे दो, क्या करना है मेरे को बता दो, अपन कर दो, यू नो दैट। ऐसा वाला थॉट प्रोसेस होता है। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। मैंने बोला 7 नंबर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, 8 नंबर वाले ब्रूटली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब 7 नंबर वाले ना दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देते हैं, 8 नंबर वाले अपने आप को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ही देते हैं, अपने आप को भी वो मैनिपुलेट नहीं करते। राइट। ये अमेजिंग लॉयर्स होते हैं, इनके साथ तुम बहस कर ही नहीं सकते। 8 नंबर वालों के साथ यू कैन नॉट आर्ग्यू विद देम। तुम इनके साथ आर्ग्यू करोगे, इनके पास ऐसी दलीलें होंगी ना, तुम्हारे पास जवाब ही नहीं होगा। दे आर मनी लेंडर्स। दे लेकिन मनी अगर ये लेंड करते हैं, ब्याज भी ले लेते हैं। दैट्स व्हाट दे आर वेरी जिद्दी, वेरी एडमेंट। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है जब ये बोलते हैं तो वो एकदम धड़ल्ले से पॉइंट पे बोलेंगे, कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलेंगे, नहीं तो ये बोलेंगे नहीं। तो इसीलिए अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बड़े जिद्दी रहते हैं कि भाई मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मेरी ये फैक्ट्स है, मेरी ये फिगर्स है, इसलिए मैं तो सही बोल रही हूँ, तुम लोग अपना देखो तुमने क्या करा। ये वैसे वाले लोग, वेरी रिलीजियस पीपल, थोड़े से जिद्दी ज्यादा होते हैं, इमेंसली हार्ड वर्किंग पीपल, ये हम कहते हैं ना सेल्फ मेड पीपल, ऐसा होता है। अब सैटर्न है प्लेनेट, थोड़ा ना स्लो चलता है, बहुत आलसी होता है। अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि अब इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए ना, इनको परफेक्शन चाहिए काम में, तो इस वजह से चाहिए, कहते हैं काम डिले हो जाए कोई चक्कर नहीं, मेरे को परफेक्शन चाहिए। ठीक है। बट ऑन द सेम हैंड दे आर लेजी ऑल्सो। अब मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है, मैं गजब की लेजी। अब देखो 7 का प्रोकेस्टिनेशन आ गया, 8 का लेजीनेस आ गया, बस हो गया मेरा काम। राइट। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस।
नेक्स्ट इज, ये लोग अगर नेगेटिवली हम बात करें, दे आर वेरी हेजिटेंट टू पुट देयर पार्ट समटाइम्स। अब मैंने बोला पॉजिटिव में तो ये धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव है सैटर्न, तो भी सैटर्न वालों का तुम्हें ट्रेड पता लगेगा कि उनका सैटर्न अच्छा है कि खराब आ रहा है, हमें देखनी पड़ेगी चीज। सो इवेंचुअली मुझे ये देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इज दिस पर्सन हेजिटेंट टू पुट फोर्थ हिज और हर ओपिनियन और नॉट, वो चीज। ठीक है, दे आर नेगेटिव सैटर्न वाले, दे कैन बी हेल लॉट ऑफ ग्रीडी इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी, हेल लॉट ऑफ ग्रीड। ठीक है जी, कमिंग टू द नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज द 9 नंबर। अब 9 नंबर क्या था, 9 नंबर हम यूजुअली हनुमान जी के साथ एसोसिएट करते हैं, मंगल। अगर अपना मंगल अच्छा करना है, एवरी ट्यूसडे हनुमान जी, जो सिंदूर वाली मूर्ति होती है हनुमान जी की, उस पे जाकर सिंदूर चढ़ाइए, आपका मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक और रेमेडी, जिस इंसान को डर लगता है, वेरी फियरफुल, छोटी छोटी एंजाइटी रहती है, बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हनुमान जी की वो मूर्ति होती है ना, जिसमें उन्होंने वो पर्वत उठाया होता है और एक पैर उनका पीछे होता है और एक ऐसे सामने होता है, तो उस मूर्ति, ट्यूसडे को उस मूर्ति के पीछे वाले पैर को जाकर दबाना चाहिए हनुमान जी। करेज, एंजाइटी, इससे डील कर पाओगे आप। दिस इज जस्ट अ बेसिक रेमेडी आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू यू, नथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। अब मंगल कैसा है, वॉरियर। हनुमान जी कैसे थे, वन मैन आर्मी, अकेले चले गए थे लंका, पूरी लंका में आग अकेले लगा के आ गए। करेजिस, कुछ भी करने की हिम्मत रखने वाला, वॉरियर, लाइक यू नो, सीने पे सोल्जर्स कैसे होते हैं, दे कैन डाई, दे कैन किल, कोई चक्कर नहीं है उनको। दे आर वेरी 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 डिसिप्लिन्ड पीपल, मेंटली बहुत हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशंस इनके अंदर थोड़े कम होते हैं, समझने इमोशंस, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना के रखा होता है ना, बट दे आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन पीपल, वेरी। अब आर्मी के लोग कैसे होते हैं, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अस, मतलब द कंट्री प्रोटेक्शन ना, सो वैसा होता है। दे कैन बी क्रिएटिव, दे आर वेरी काइंड। कहते हैं ना आर्मी वालों के किस्से बड़े मजेदार होते हैं सुनने, सो दे वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पीपल, दे वेरी पीस लविंग पीपल, बहुत फेथफुल, बहुत डिपेंडेबल होते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, वेरी विजनरी, दूर की चीज सोच के फिर करते हैं। दे आर वेरी गुड एट हार्ट, बट इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। दे आर वेरी गुड एट हार्ट, बट ये कभी भी किसी को भी शूट आउट कर सकते हैं, ऐसे वाले नेचर के लोग होते हैं। वेरी गुड लीडर्स, वेरी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी पीपल, एंड दे कैन चार्म यू वेन एवर दे वॉन्ट, ऐसे वाले लोग होते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ मंगल, दे आर वेरी लोनली। क्यों, हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने अंदर की बातें शेयर ही नहीं करते, वेरी लोनली, डिप्रेस्ड। इन लोगों को मनी, पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, इनको इमोशन से लेना देना होता है। अगर इन्होंने इमोशनली किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, इनको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा, ये ड्रेन हो जाएंगे इमोशनली। करेजियस होते हैं, बट ऑन द सेम हैंड इमोशनली बहुत डरपोक होते हैं। दिस इज नेचुरली योर द मंगल के ट्रेट्स, right? So now this is all about the basic information about your planets. ठीक है, obviously there is a lot hell in more information about planets. ठीक है, and like you know, when you start reading about planets, then you will get to know अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है। जैसे मंगल हमारा भाई होता है, बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, सैटर्न मेरे वर्कर्स होते हैं, वीनस मेरी लाइक यू नो मेरी वाइफ होती है, लड़के के लिए वाइफ होती है वीनस, मर्करी हमारे बेटियां होती हैं, मतलब देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अदर थिंग्स रिलेटेड टू द प्लैनेट्स ऑल्सो, मतलब एवरीथिंग इज सम और द अदर प्लैनेट। जैसे अगर मैं ये बात करूं इसकी, कोई भी पतली लंबी चीज केतु होती है, तो नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केतु, शनि, मरकरी। मरकरी क्यों, क्योंकि पेन है, लिखने की चीज, कम्युनिकेशन की चीज है। सो प्लैनेट्स इज एवरीवेयर। प्लैनेट्स होती है हमारी कंजंक्शन में, जैसे मैंने ये रेड कलर का धागा बांधा, दिस इज मंगल,
यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ प्लैनेट्स की स्टडी ऐसी होती है. आप जिंदगी भर भी पढ़ते रहोगे वो भी कम. बट all this what I've taught you in these 3 days is the basic energy, basic thought process about how planets are. उनका थॉट प्रोसेस क्या है, लोग कैसे होते हैं, उनके ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस आता है इस चीज का, राइट? And with this, I'm done with the content which I was supposed to deliver in the 3 days free boot camp stuff. Of course, you know that we are going to start off with the numerology course. I'm just going to give you a brief intro about that course. Just give me 1 second. I'll just share it with you guys, the flyer. Uh, okay. So yes, this is the flyer. We are starting with a diploma in numerology course. Okay, it's going to be approximately for 45 working days, right? 5th July, so that is from Wednesday, we're going to start it up, right? And we just take 5 slots because ये प्रोफेशनल कोर्स है. प्रोफेशनल कोर्स में हम 5 से ज्यादा लोगों को यूजुअली नहीं लेते जो हम डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं उसमें. ऑफ कोर्स मी एंड श्रव्या वी बोथ विल बी डिवाइडेडली टीचिंग यू. हमारा जो कोर्स कंटेंट रहेगा वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी का रहेगा और वैदिक न्यूमरोलॉजी का रहेगा. That I will share the entire course content in the group immediately after the class. If you guys will feel like to, I will open the group now for all the participants. I will really appreciate that if you guys will be able to share a feedback message for the boot camp. क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी का बूट कैंप किया था, हमें उसके फीडबैक्स मिले, तो हमने तभी न्यूमरोलॉजी का करा. तो therefore accordingly अगर आगे भी हम ऐसे कुछ बूट कैंप्स कंडक्ट करें तो एक फीडबैक मिलता है, तो it's a better thing. So I will really appreciate this thing, and if in case you guys are wanting to learn numerology on a very professional basis, then definitely you can join it with us. 14,000 is the fees, बट आप अभी करेंगे अगर ज्वाइन देन इट विल बी 12,000. आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, वन एट द टाइम ऑफ एडमिशन लाइक कोर्स स्टार्टिंग पे, और दूसरा आप नेक्स्ट मंथ पे भी कर सकते हैं. So this is the entire thing. If anyone is having any questions, please ask me, and otherwise we can definitely close the class. Ma'am, first of all, thank you so much for conducting this boot camp. आपकी तबीयत खराब थी and वो हमें दिख भी रहा था, आपकी आवाज से भी पता चल रहा था, फिर भी आपने कंप्लीट किया. And thank you so much. Thank you, आपने Pauline. जो Thank you भी for सिखाया, it was appreciating. really enriching. Thank you. Thank I you. really appreciate that, ma'am. Thank you Thank so you. much for appreciating it. It means a lot for me. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone else? If someone wants to share something. हेलो मैम, हाय रजत दिस Ma'am, साइड. I'm Hi, Rajat. Yes, tell me. हाय मैम, बहुत अच्छा बूट कैंप रहा, काफी कुछ सीखने को मिला नया. ठीक है. Thank एंड you. मुझे लगा नहीं था कि न्यूमरोलॉजी इतनी वास्ट हो सकती है. Yeah, मुझे right. थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए कि इफ लाइक आई विल गो फर्दर फॉर कोर्स, तो ये कितने टाइम का रहेगा? सी रजत, ये ना अप्रोक्सीमेटली 45 डेज होते हैं. आई बी ऑनेस्ट, हम लोग ना जैसे जो जो कॉन्सेप्ट्स होते रहते हैं ना, हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहते हैं. वी कीप ऑन डूइंग द केस स्टडीज. तो एक एवरेज 45 डेज का होता है, ठीक है. बट आई कैन नॉट कमिट यू विद द 45 डेज. वो 40 डेज भी हो सकता है, वो 50 डेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग स्पीड ऑफ द ग्रुप. ओके मैम. राइट, सो इट कैन बी लाइक दिस. इट विल बी गो फॉर ऑन अ डेली बेसिस, ऑन लाइक ऑन अ वीकेंड ओनली? नहीं 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 नहीं, ये दो एस्पेक्ट्स होंगे. या तो मंडे ऑल्टरनेट्स चलेगा या 5 days a week होगा. इट विल बी लाइक दैट. मंडे ऑल्टरनेट या 5 days इन अ वीक? 5 days ओके. हाँ, कुछ ऐसा एंड होगा. एंड वन ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, लाइक इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे रहेंगी? लाइक सी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर आप अभी बुकिंग करना चाहते हो कि दैट यू वांट टू बुक योर स्लॉट, यू कैन इवन ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 1,000. एंड बाकी आप ऐसे ओके. कर सकते हो कि लाइक विद इन 1 week या विद इन 10 days आप पे कर दो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 5,000 तक पे कर दो, एंड 6,000 बाकी का ओके. आप अगस्त एंड तक पे कर सकते हो. ओके. ठीक है मैम, नो इशू. आप प्लीज एक बार मेरे को शेयर कर दीजिएगा डिटेल्स एंड ऑल, आई कैन चेक एंड पे. Definitely we'll share ओके, it. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Raja. Thank you so much. Yes, Pauline, you want to say something? Ma'am, I wanted to ask, ma'am, 7 का 1 और 6 16 favorable नहीं होगा क्या? I'll क्योंकि be, Venus और Sun. I'll tell you. हाँ, Venus और Sun है ना. But technically, Moon doesn't like कि Sun Venus के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे. Oh, why? क्योंकि
वीनस जो है वो बेसिकली द डांसर्स एंड द लाइक यू नो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड वो सब है। तो ओके क्या ओके। है, वो किंग है। तो किंग अगर इनके हाँ, साथ टाइम स्पेंड करेगा तो वो बाद में प्रॉब्लम देगा, है ना। ओके ओके ओके, तो गॉट इट। इस वजह ओके से ओके। यस 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 यस, अच्छा। तो वो थोड़ा ना, ओके। मतलब आई विल नॉट से डायरेक्टली टेक माई वर्ड्स करेक्ट, वो थोड़ा कैरेक्टर हाँ, असैसिनेशन वाला पर्सन थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है वैसा। अच्छा, हाँ गॉट इट गॉट इट। यस, ओके। एंड नाउ दैट डजंट मीन कि जो 16 तारीख को पैदा हुए हैं वो लोग ऐसे ही होंगे, डजंट मीन दैट। हम्म। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैं प्लेनेट के कौन से अच्छे काम करती हूँ, कौन से बुरे काम करती हूँ। इट्स लाइक दैट। राइट यस। राइट। और मैम 8 और 9 का फेवरेबल और अनफेवरेबल प्लीज बता दीजिए ना। 9 का फेवरेबल वुड बी 9 आई विल से, एंड 8 का फेवरेबल 8 का फेवरेबल कुड बी 17, 17 1 and 7 is a good combination. फॉर पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि वो स्पिरिचुअल भी बनाएगा और साथ में लॉजिकल भी बनाएगा, एंड दिमाग चलेगा बहुत बंदे का इस चीज पे। ओके। यस, मेरा एंड फुल 1 एंड आता है 7 वन अगर पे। टेक्निकली देखा जाए, 1 and 7 अगर टेक्निकली देखा जाए, इट गिव्स अ राजयोग ऑल्सो न्यूरोलॉजी में। राजयोग मतलब? राजयोग मतलब एक कंफर्टेड लाइफ, लॉजिकल लाइफ, इस तरीके की चीज। ओके ओके। यस, अच्छा, क्योंकि वो सन का पार आता है एंड 7 का वो एनालिटिकल लॉजिस्टिक यस। और आप लॉजिस्टिक ये वाला देखो ना, स्किल आता सूर्य है। देव और सारे देवताओं का वो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि भार, लाइक इंटेलिजेंस, प्यार, वो भी तो केतु को मिला हुआ हाँ। है ना। उसके साथ सूर्य देव का प्रकाश मिल जाए, व्हाट एल्स डू यू वांट इन योर लाइफ, ओके ना ये ओके चीज। सो इट्स लाइक दैट। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। या follow me, okay. So if anyone has any other questions, you can definitely ask and we can like you know, or else we can definitely like close the class now, and I'll share all the details in the group for sure, so you can pick the things from there. Okay, chaliye, thank you so much everyone for joining in and cooperating with us. Thanks a lot. Bye bye, take care, take good care of yourselves. Bye bye.